नंदू नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जिसका एक बेटा था मोहित। मोहित ग्रेजुएशन खत्म करके बिना नौकरी ढूंढे गांव में आवारों की तरह घूमता रहता था। इस बात को लेकर नंदू अक्सर मोहित को डांटते रहता था। एक दिन मोहित का दोस्त लड्डू मोहित से मिलने उसके घर आता है। अरे मोहित, तेरे घर में आज इतनी शांति। लगता है लाउडस्पीकर घर पर नहीं है। चल अच्छा हुआ। वैसे आज ना मुझे तेरे हाथ से बनी मटन करी खानी है। मोहित इशारों में समझा रहा था कि पिताजी कमरे में हैं, पर लड्डू समझ नहीं रहा था कि अचानक से नंदू कमरे में से बाहर आता है। नंदू को देखकर लड्डू को हिचकियां लग जाती है। अंकल। मोहित लड्डू को पानी देता है। लड्डू पानी को एक घूंट में ही पी जाता है। ये लो, इस गधे की कमी थी, अब ये भी आ गया। ये कहते हुए नंदू बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे पहले बताना था ना कि लाउडस्पीकर घर पर ही है। अगले दिन अचानक से नंदू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक जरूरी डिलीवरी देनी थी। पिता की तबीयत खराब होते देख मोहित लड्डू को लेकर ट्रक में माल डिलीवरी करने जाता है। माल डिलीवरी करके वो लोग वापस आ रहे थे कि लड्डू को बहुत भूख लगती है और वो रास्ते में एक ढाबे पर अपना ट्रक रोकता है। वहाँ कई सारे ट्रक खड़े थे। ये देख लड्डू लगता है यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने सारे ट्रक खड़े हैं। चल चलकर खाना खाते हैं। दोनों ढाबे पर जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बिना खाए ही वहाँ से निकल रहे थे कि लड्डू उस ढाबे के मालिक रघु से कहता है, अरे ये भी कोई मटन करी है। मुंह में डालते ही मुंह का सारा स्वाद खराब हो गया। अरे वो 100 मील आगे और 100 मील पीछे भी जाएगा ना तो भी तुझे इतना अच्छा खाना क्या ढाबा भी नहीं मिलेगा। खाना है तो खा, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। व्यापार का समय है, मेरा दिमाग खराब मत कर। बड़ा आया मेरे खाने को नाम रखने वाला। मोहित और लड्डू वहाँ से निकलते हैं। मोहित देखता है कि वहाँ कई सारे ट्रक ड्राइवर बहुत ही मजबूरी से वो खाना खा रहे थे। ये देख मोहित कहता है, अरे लड्डू, यहाँ का खाना तो एकदम बेकार है, फिर भी लोगों की भीड़ लगी है। क्यों ना हम खुद मटन करी बनाकर बेचे। पर हमारे पास ना तो बर्तन है और ना ही चूल्हा। करी कैसे बनाएंगे। तभी मोहित की नजर बाम्बू के पेड़ों पर पड़ती है। तू उसकी चिंता मत कर, बस तू शहर जाकर मटन और बाकी की सामग्री खरीद कर ला। लड्डू मटन और बाकी की सामग्री लाता है। मोहित बाम्बू मटन करी बनाता है जिसकी खुशबू से आसपास के ट्रक ड्राइवर मोहित के पास आते हैं। अरे वाह क्या खुशबू है भाई, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, थोड़ा मटन करी मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यूं एक एक करके मोहित के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मोहित की बनाई बाम्बू मटन करी को खाकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे हाथ से बना बाम्बू मटन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। हाँ, कल मैं भी अपने परिवार को यहाँ लाऊंगा। अरे भाई तुम मटन के साथ चिकन भी बनाना, मेरी बेटी को चिकन पसंद है ना, इसलिए। उस दिन से मोहित चिकन मटन बाम्बू करी बनाकर रघु के ढाबे के सामने ही अपना व्यापार शुरू करता है। व्यापार अच्छे से चलने लगा। रघु का व्यापार ठप पड़ जाता है। तब रघु अपने मन में सोचता है, अरे जब से ये मोहित बाम्बू चिकन मटन करी बनाने लगा, मेरा तो दिवाला उठ गया। मुझे कुछ भी करके इसके व्यापार को नष्ट करना होगा। मैं इनके ट्रक को बर्बाद कर दूंगा, फिर इन्हें सामान लाने और ले जाने में दिक्कत होगी और ये अपना ढाबा बंद कर देंगे। यूं सोचकर रात के अंधेरे में वो अपने आदमियों को भेजकर मोहित के ट्रक को नष्ट कर देता है। अगले दिन सुबह जब मोहित अपने ट्रक के पास आता है तो ट्रक की हालत को देख मोहित उदास हो जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, मेरा ट्रक तो नष्ट हो गया। अब मैं शहर से सामग्री कैसे लाऊं। कि तभी वहाँ लड्डू आता है। अरे यार, ये क्या हो गया, किसने किया ये सब।
अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी वजह से पिताजी का ट्रक बर्बाद हो गया। अब मैं उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? यूं वो उदास हो रहा था कि उसकी उदासी को देख लड्डू भी उदास हो जाता है कि तभी लड्डू को एक ख्याल आता है। अरे मोहित, क्या तुझे गोपी याद है? यहाँ मेरा ट्रक बर्बाद हो गया और तू गोपी की बात कर रहा है? अरे मेरी बात तो सुन। गोपी अब शहर में एक रोबोटिक इंजीनियर है। हम ये ट्रक लेकर गोपी के पास जाते हैं। वो जरूर इसका कोई ना कोई जुगाड़ निकालेगा। मोहित और लड्डू गोपी के पास जाते हैं। मोहित गोपी को सारी बात बताता है। अरे ये सब तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तू परेशान ना हो, मैं तेरे ट्रक का ऐसे जुगाड़ निकालूंगा कि सब उसे देखकर हक्के बक्के हो जाएंगे। तू अगले हफ्ते आ जाना। मोहित और लड्डू वापस आ जाते हैं। अगले हफ्ते दोनों गोपी के पास जाते हैं। ट्रक एकदम नई लग रही थी। मोहित ट्रक को देखकर खुश हो जाता है। गोपी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरे ट्रक को एकदम नया कर दिया। अरे मोहित, अब तुम्हारा ट्रक सिर्फ ट्रक नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? गोपी मोहित को एक रिमोट देते हुए कहता है। जब भी तुम रात को होटल बंद करके घर जाओगे तो इस बटन को ऑन कर देना। जैसे ही कोई इसे नष्ट करने आएगा तो ये ट्रक एक रोबोट में बदल जाएगा और उनकी खूब धुलाई करेगा। ये सुनकर मोहित खुश हो जाता है और वो गोपी का धन्यवाद कर अपनी ट्रक लेकर वापस रघु के ढाबे के सामने आता है और पहले की तरह बाम्बू चिकन मटन करी बनाने लगता है। ये देख रघु के गुस्से का ठिकाना नहीं था। अरे ये फिर से आ गया और इसका ट्रक इतना नया कैसे? आज रात में किसी और को नहीं बल्कि खुद जाकर ट्रक को नष्ट कर दूंगा। यूं सोचकर रघु चुपके से उस रात मोहित के जाने के बाद ट्रक के पास आता है और उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। कि अचानक से वो ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है और रघु की खूब धुलाई करता है। कोई अम्मा, अरे बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ, अरे ये रोबोट मुझे मार देगा, बचाओ रे। यूं रघु चिल्ला रहा था कि वही पास में पहले से ही ट्रक पर नजर रखे मोहित और लड्डू वहां आते हैं और रिमोट का बटन ऑफ करते हैं। बटन ऑफ होते ही रोबोट रुक जाता है। अरे वही अम्मा, अरे मर गया रे। अरे मोहित, अगर सही समय पर तुम नहीं आते तो ये रोबोट तो मुझे मार ही देता। यूं रघु बोल ही रहा था कि वहाँ पुलिस आती है। मोहित पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस रघु को गिरफ्तार कर ले जाती है।